हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों से लेकर आए क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज दोस्तों 4.4। हम पिछले बार में दोस्तों क्या किए थे कि 4.4 चैप्टर में हमने सवाल नंबर 1 को देखा था। आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम इस वीडियो में सवाल नंबर दोस्तों 2 का पूरा देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से और ऑब्जेक्टिव सवाल की दृष्टि से। ठीक है, तो आप वीडियो के दोस्तों अंत तक बन रहिएगा। ठीक है, 4.4 जब हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ा लेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले दोस्तों एपी। ठीक है, हम फिर एपी लेकर आएंगे और हम सब एपी की क्लास को ज्वाइन दोस्तों करेंगे। ठीक है, तो आपको जो जो चैप्टर दोस्तों पढ़ना है, आप जिस जिस चैप्टर में कमजोर हैं वो चैप्टर को कमेंट करिएगा, वो चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ये सभी बैच जो है वो टारगेट 25 के बच्चों के लिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लास 12 का भी हिंदी का आ रहा है दोस्तों, अब बायो का भी आएगा और 10th का भी सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों भी आएगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि k का एक ऐसा मान लाना है कि यह समीकरण का जो मूल हो वो कैसा हो, 2 बराबर मूल हो। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण का 2 बराबर दोस्तों मूल कब होगा। तो आपको पता है कि जब d बराबर 0 हो जाता है, जब d बराबर 0 हो जाता है, जब दिए गए द्विघात समीकरण का d मतलब विवेचक या विवेकतर या अस्तित्व दोस्तों 0 के समान हो जाता है, तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे वो दोनों बराबर मूल होता है। आप इस बात से दोस्तों परिचित हैं। ठीक है, चलिए, तो चूंकि जो द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण होता है ना, वह किस रूप में होता है जी, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण होता है। इसीलिए यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण ही है, 2x² प्लस kx प्लस 3। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण में जो कोफिशिएंट होते हैं चर राशि का, हम दोस्तों उसे a बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे a का मान क्या हो जाता है 2, ये सबको पता है। दूसरे पर b का मान कितना है k, है ना, और c का मान कितना है 3। हमें यही k का मान लाना है। ठीक है, आपको पता है चूंकि अस्तित्व 0 होगा तब इसका बराबर मूल आएगा, तो उसे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला किसका, d बराबर b² माइनस 4ac का। ठीक है, अब पहले से ही तो कह रहा है ना कि ऐसा मान लाना है कि इसका बराबर मूल हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना, तो दोस्तों b का मान यहाँ पर k हो जाएगा, k तो k का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 4ac गुना में 4 गुना a का मान 2 और दोस्तों c का मान 3 बराबर d की जगह पर क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कहा गया क्या कि ऐसा मान लाना है जिसका 2 बराबर मूल होगा, और बराबर मूल कब आएगा कि जब यह द्विघात समीकरण क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बराबर में यहाँ पे 0 को लिख दिया है। आप देखेंगे कि k² का k² माइनस का माइनस 4 दूनी का 8, 8 तिया का 24 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 दोस्तों माइनस में है, जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो k² बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ से होगा क्या कि इधर से हटेगा स्क्वायर और इधर आकर चढ़ जाएगा रूट 24। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 24 का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो हम 24 को क्या तोड़ेंगे 6 × 4, यानी एक ऐसा तोड़ना है ना दोस्तों कि इसका कोई एक संख्या का, है ना, वर्गमूल निकलता हो। ठीक है, तो हमने 24 को क्या किया, तोड़ दिया 6 × 4 के रूप में। अब आपको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये 2 रूट से बाहर हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर रूट 6। ठीक है, यानी k का मान जब 2 रूट 6 आएगा ना यहाँ पे, तो यह समीकरण का जो मूल आएगा वो बराबर मूल आएगा। कब, जब k का मान इतना पुट करेंगे तो इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, और जब 0 का बराबर हो जाएगा तो इस समीकरण का जो मूल आने वाला है वह मूल कैसा होगा, 2 वास्तविक मूल होंगे और बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको इसमें
इस प्रकार से यहाँ पे करना है, ठीक है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में दोस्तों आता रहता है अक्सर, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों लग रहा है, दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट जरूर दोस्तों करेंगे, ठीक है। चलिए आप इससे है ना स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, हम आगे को बढ़ते हैं। चलिए तो ये हो गया, ये सवाल 2 का 1 था, है ना। अब 2 का 2, तो 2 का 2 क्या है सवाल, तो 2 का 2 सवाल है कि kx इंटू x माइनस 2 इंटू प्लस 6 बराबर 0। चूंकि देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें ये समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम सबको मल्टीपल करेंगे ब्रैकेट वाले इसको दोनों से। तो kx गुना x तो हो जाएगा kx स्क्वायर, माइनस है तो माइनस kx गुना 2 तक 2kx हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब ये निकल करके आया एक द्विघात समीकरण के रूप में, चूंकि यहाँ पे ठीक है, इसीलिए यहाँ पे a b c है ना दोस्तों। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान k हो जाएगा, b के मान कितना, तो b का मान माइनस 2k हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि है ना अस्तित्व कैसा होना चाहिए, 0 के समान, है ना, तब ना आएगा। तो d का मान फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो d होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए b स्क्वायर, b का मान कितना, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac गुना में 4 गुना a का मान k, c का मान 0, और ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मूल क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। अब देखिए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर दोस्तों 2 के लिए भी है, स्क्वायर k के लिए भी है ना, तो k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस 4k इंटू 6, तो 6 चौके 24 इंटू k बराबर 0। अब k यहाँ भी है दोस्तों, k यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, चॉइस में भी 4 है ना। आपको पता है कि चॉइस में भी क्या है, 4 है ना, 6 इंटू 4 है ना। तो उसे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में से इस और इस क्या करेंगे, 4k का कॉमन कर लेंगे। तो जब 4k का कॉमन करेंगे यहाँ क्या बचेगा, बचेगा केवल k माइनस, आप चॉइस के बीच दोस्तों 4 भी कॉमन और k भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कितना 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 के दोस्तों गुना में है, इधर आगे तो हो जाएगा ये बटा के रूप में हो जाएगा, इसलिए क्या k माइनस 6 बराबर 0 बटा 4k। अब आपको क्या पता है कि k माइनस 6 बराबर, जब हम 0 में जब किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो दोस्तों उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जी हो जाता है 0 के समान, है ना। इसीलिए अब क्या होगा दोस्तों, 6 इधर माइनस में है आएगा तो इधर हो जाएगा ये प्लस में, यानी दोस्तों k का मान क्या हो जाएगा 6, यानी जब हम k का मान 6 लेंगे तो ये यह द्विघात समीकरण का क्या आएगा, 2 बराबर वास्तविक मूल आएंगे। क्यों, क्योंकि जब k का मान 6 लेंगे ना तो इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों k का मान लाना था। उम्मीद है कि आपको समझ में वीडियो आया होगा। और दोस्तों 4.4 में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आइए दोस्तों हम आगे के सवाल नंबर 3 देखेंगे और वो दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दोस्तों बढ़ते हैं, है ना, अगले मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एन आर क्लासेस के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।